क्या आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है जो कि स्पिरिट्स यानी कि आत्माओं से रिलेट करती है। हर साल अक्टूबर यानी फॉल के टाइम पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है और इसमें लोग एविल या गुड स्पिरिट्स की तरह तैयार होकर एक दूसरे से मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों का सामना सच में एविल स्पिरिट्स के साथ हुआ है और उनकी जान पर बनाई है। आज मैं रितिका, आपकी एक दोस्त, उन सब में से कुछ चुनिंदा कहानियां लेकर आई हूँ जिसमें मजे मजे के चक्कर में लोगों की जान चली गई है और हैलोवीन उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं रहा। द वैम्पायर होटल। एक ब्लॉगर दूसरे शहर जाती है हैलोवीन सेलिब्रेट करने। जब रात का टाइम हुआ तो वो एक होटल में चेक इन करती है जो कि काफ़ी डिसेंट सा लग रहा था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा खालीपन और सन्नाटा था। वो ज़्यादा ध्यान दिए बिना वहाँ एक रूम लेती है और रिसेप्शनिस्ट उसे रूम नंबर 333 यानी 333 की चाबी पकड़ा देती है। जब वो रूम नंबर 333 का ताला खोलने की कोशिश करने लगी तो उससे वो ताला खुला ही नहीं। वो दोबारा रिसेप्शनिस्ट के पास गई और उससे कंप्लेन करने लगी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक और चाबी दी और साथ ही साथ ये धमकी भी दी कि अगर वो तीसरी बार आई तो शायद उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो ब्लॉगर दूसरी चाबी लेकर रूम नंबर 333 का ताला खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार भी उससे वो रूम का ताला खुला ही नहीं। तभी ऐसा लगता है कि रूम का ताला अंदर से लॉक्ड था, जो कि खुला और उसमें से एक बच्चा निकला। उस बच्चे की दोनों आंखें लाल थी और उसकी स्किन कुछ बिल्कुल वाइट थी, जैसे कि उसके बॉडी में बिल्कुल खून का एक कतरा भी ना हो। वो ब्लॉगर उसे देखकर थोड़ी सहम गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि हैलोवीन है और वो गुस्से में रिसेप्शनिस्ट के पास गई और जाकर चिल्लाने लगी कि किसी और का कमरा उसे क्यों दे दिया गया। रिसेप्शनिस्ट, जो अब तक नॉर्मल थी, इस बार मुड़ी तो उसकी भी आंखें लाल और स्किन पेल वाइट थी, बिल्कुल उस बच्चे की तरह, और उसे साफ देखकर पता चल रहा था कि उसने कोई मेकअप नहीं किया था। वो ब्लॉगर जल्दी से अपना सामान उठाकर उस होटल से दौड़ते हुए निकल गई और रात भर बाहर एक बेंच पर बैठी रही। जब सुबह हुई तो उसकी बात एक सफाई कर्मचारी से हुई, जिसने बताया कि वहाँ ऐसा कोई होटल कभी था ही नहीं जिसकी वो बात कर रही है। ब्लैक आइड चिल्ड्रन। बच्चों की एविल स्पिरिट्स, जिसे कच्चा कलवा भी कहते हैं। आपने इसकी कहानी कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी। इस तरह की चीजें हैलोवीन के दौरान फॉरेन कंट्रीज में भी स्पॉट किए गए हैं। ऐसी ही स्टोरी है एक कपल की जो कि हैलोवीन की शाम अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे थे। अब हैलोवीन में एक बहुत कॉमन रिचुअल है कि छोटे बच्चे अपने घर से बाहर निकलकर रैंडमली सड़क पर किसी इंसान से मिलते हैं या फिर किसी के घर भी जाकर ट्रीट या फिर ट्रिक खेलते हैं, जिसमें उन्हें ट्रीट्स के रूप में कैंडीज दी जाती है। जब वो कपल अपने घर में बैठकर अपने गेस्ट के आने का वेट कर रहे थे, तब उन्हें अपने डोरबेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद गेस्ट्स होंगे, तो जो हस्बैंड था उसने जाकर गेट खोला। उसके सामने यही कुछ 6 से 10 साल के 4 से 5 बच्चे खड़े थे। उन बच्चों की आंखें एकदम काली थी और स्किन कलर ग्रे कलर की थी। वो सभी अपने सामने खड़े उस आदमी को एकटक घूरे जा रहे थे। उस आदमी को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने जल्दी से कैंडिस का बास्केट उनमें से एक बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया और तुरंत अपने घर में घुसकर उसका दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब उसने दरवाजे पे लगे पीपिंग होल से देखा तो वो बच्चे वहाँ से जा चुके थे। फिर उन बच्चों को उस एरिया में कभी नहीं देखा गया। पीटर इज डेड।
सैम, रॉनी और पीटर नाम के 3 दोस्त थे। सैम और रॉनी अपने अपने काम की वजह से अपने शहर से दूर चले गए, पर उन्होंने डिसाइड किया था कि वो तीनों हैलोवीन और क्रिसमस साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। वादे के मुताबिक सैम और रॉनी अपने अपने शहर आए हैलोवीन वाले दिन, लेकिन उन्हें आते आते शाम हो गई। एज डिसाइडेड, वो तीनों अपने फेवरेट कैफ़े में मिलने का प्लान बनाए और तीनों पहुंच गए कैफ़े। कैफ़े एकदम हैलोवीन की थीम पे डेकोरेटेड था और उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन अचानक से लाइट्स ब्लिंक करने लगी और जब सब कुछ ठीक हुआ तो पीटर गायब था। सैम और रॉनी उसे ढूंढने लगे कि तभी रॉनी ने उसे कॉल लगाया। दूसरी तरफ से किसी रैंडम आदमी की आवाज़ आई और जो उसने बोला उसे सुनकर रॉनी के पसीने छूट गए। उसकी टांग लड़खड़ाने लगी। तभी सैम ने उसे संभालते हुए पूछा कि आखिर क्या हुआ। रॉनी ने अपने फोरहेड पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, पीटर इज डेड। दरअसल जिस रैंडम आदमी ने फ़ोन उठाया था वो एक पुलिस ऑफिसर था, जिसने रॉनी को बताया कि कुछ देर पहले ही उसके फ्रेंड पीटर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। दैट अनइनवाइटेड इनविजिबल गेस्ट। एक घर में एक लेडी अपने गेस्ट्स के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट कर रही थी। उस घर में टोटल 6 लोग थे। तभी अचानक डोर बेल बजी और उस लेडी ने गेट खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। उस लेडी ने सोचा कि शायद किसी ने गलती से ऐसा किया होगा और गेट वापस से बंद कर ले। लेकिन तभी वहाँ डाइनिंग टेबल पर उसने देखा कि 7 प्लेट्स सर्व की हुई है। वहाँ 6 लोग थे, तो वो 7वीं प्लेट किसकी थी? सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी उस लेडी ने कहा कि शायद उसी से कोई गलती हुई होगी और ऐसा कहकर वो 7th प्लेट उठाकर ले गई और किचन में रख दी। लेकिन फिर जब वो आई तो उसने देखा कि डिनर टेबल पर 7वीं प्लेट रखी हुई थी और इस बार प्लेट के साथ साथ एक वाइन ग्लास भी थी। सब लोग शॉक्ड हो गए और उन्होंने उस प्लेट को खाने से और उस वाइन ग्लास को वाइन से भर दिया ताकि वो जो अनइनवाइटेड इनविजिबल गेस्ट था वो भी उनके साथ हैलोवीन सेलिब्रेट कर सके। हैलोवीन मर्डर मिस्ट्री। हैलोवीन की रात एक आदमी अपने घर पर बैठकर डिनर कर रहा था। तभी उसकी बेल बजी और उसने उठकर गेट खोला तो बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो बच्चा उससे बोला, ट्रिक और ट्रीट। वो आदमी अब तक कई बच्चों को ट्रीट्स दे चुका था, इसलिए बाहर रखी हुई उसकी कैंडी बास्केट में से कैंडीज खत्म हो गए थे। वो उस बच्चे को रुकने का भूलकर अंदर से कैंडीज लाने चला गया। जब वो बाहर आकर देखा तो वो बच्चा वहाँ नहीं था। तो उसने सोचा कि शायद वो बच्चा चला गया होगा, इसलिए उसने गेट बंद कर लिया। लेकिन जब वो घर के अंदर आया तो देखा कि उसके बेसमेंट का गेट खुला हुआ है। उसे डर लगा कि कहीं वो बच्चा मजाक करते करते बेसमेंट में तो नहीं घुस गया। वो तुरंत अपने घर के बेसमेंट में गया जहाँ एक पुराना रेडियो चल रहा था। जैसे ही उस आदमी ने रेडियो को बंद किया, पीछे से एक हाथ आया और उसकी पीठ पर चाकू मार दिया, जिससे उस आदमी की वही मौत हो गई। सुबह पुलिस आई तो उन्होंने उस आदमी की लाश तो देखी, लेकिन न वो बच्चा मिला और न ही कोई सबूत कि उस आदमी को किसने मारा था। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आपको कौन सी कहानी पसंद आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए एंड विश यू अ वेरी हैप्पी हैलोवीन।